हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी हिंदी के साथ लगे हुए संस्कृत के पाठ देशभक्त चंद्रशेखरा। देशभक्त चंद्रशेखरा, सिर्फ नाम लेने से ही एक मन में जोश की आभा स्वयं प्रकट होती है। सच में हमारे देश में कैसे कैसे क्रांतिवीर महापुरुष हुए हैं जिनके द्वारा आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। आइए जानते हैं कुछ क्षण उनके जो जीवन के हैं उनके बारे में। तो देखिए, देशभक्त चंद्रशेखरा, देशभक्त चंद्रशेखर। अब ये एक नाटक के रूप में है आपके सामने। तो स्थान है कहाँ का? वाराणसी न्यायालय, वाराणसी न्यायालय का। न्यायाधीशस्य, न्यायाधीश पीठे एके दुर्धुषा पारसिका तिष्ठति आरक्षक चंद्रशेखरा तस्य सम्मुखम आनयन्ति। न्यायाधीश अपनी पीठ पर बैठे हुए हैं, पीठ मतलब अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, और तभी कोई आरक्षक चंद्रशेखर के साथ सम्मुखम उनके सामने आता है। अभियोगा प्रारब्धे, और अभियोग माने जो उनकी न्यायिक जांच है, जो न्यायालय है, जो बहस है, वो उनकी वहां से क्रिया आरंभ होती, अभियोग आरंभ होता है। चंद्रशेखरा पुष्टांग, चंद्रशेखर के बारे में दिखाया गया कि चंद्रशेखर है कैसे। तो पुष्टांग, सुडौल शरीर है, गौरवर्ण गोरे रंग के है, 16 वर्षीय किशोरा, एक 16 वर्ष का किशोर है। आरक्षका कहता है, श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखरा, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिनम, दूसरे मतलब बीते हुए दिन की बात कर रहा है, गत दिन है। अनेनयो असहयोगिना सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रहारा कृता एन दुर्जय सिंहा आहत। क्या कहा कि राजद्रोही है। पिछले दिन अनेनयो असहयोगिना, ये अनेकों असहयोगियों के साथ सभा में एक आरक्षक के, जिसका नाम दुर्जय सिंह है, उसके मस्तक पर प्रस्तर माने पत्थर, खंडेन माने पत्थर के टुकड़े, प्रहारम प्रहार किया, तेन दुर्जय सिंहा आहत, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया है। आहत माने घायल हो गया है। अच्छा, न्यायाधीश कहते हैं, तम बालकम विस्मयन बिलोके, अब वो विस्मय आश्चर्य से उस बालक की ओर देखते हैं। रे बालक, तो किम नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, आजाद। स्थिर बुआ, अत्यंत स्थिर भाव से उन्होंने उत्तर दिया, आजादा। न्यायाधीश ने कहा, स्वगतम क्रीदृशा प्रमत्तम स्वतंत्राय अयम प्रकाशम अतिग्रष्टा उद्दंडश्च नवयुवकम अहम एयं 15 कशाघात दंडयामि। अब न्यायाधीश, यहाँ पर एक लाइन छूटी हुई है, उसमें ये कहा गया कि वो पूछते हैं कि तस्य पितु नाम किम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उन्होंने पूछा न्यायाधीश ने कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो ये बालक उत्तर देता है कि उनके पिता का नाम है स्वाभिमान। ठीक है, तो ये यहाँ पर पंक्ति नहीं दी गई है, मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं दी गई है। अब न्यायाधीश कहते हैं कि स्वगतम की दृशा प्रमत्ता स्वतंत्रतायम, क्या तुम इस प्रकार से स्वतंत्रता ले आओगे? प्रकाशम अतिव्रदष्टा उद्दंड, कहा कि ये जो उद्दंड बालक है, ये नवयुवक जो उद्दंड है, अहम इमम 15 कशाघतान दंडयामी, मैं आदेश देता हूं कि इसको कितने 15, 10 और 5, 15 कोड़े लगाए जाए। दंडयामी, मैं 15 कोड़े का दंड देता हूं। चंद्रशेखरा नाति चिंता, चंद्रशेखर ने कहा कोई चिंता की बात नहीं। अब इसका द्वितीय दृश्य देखिए। ततः दृष्टिगोचरो भवत कौपीना मात्र शेषो फलकेन दृढ़ वृद्धा चंद्रशेखरा, दिखाई देता है वहां, दृष्टिगोचरो माने दिखाई देता है वहां, कौपीना मात्र शेषो, जिसके शरीर पर मात्र लंगोट बचा है,
सारे वस्त्र उसके उतार लिए गए हैं। अब फलकेन दंडा वृद्धा चंद्रशेखरा, और कैसे उन जो दंड उसको मिला है वो फल के बाद वो जो उसके शरीर पर उसके फल दिखाई दे रहे हैं, निशान दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में बात की गई है। कशा हस्तेन चंडालेन अनुगम्यमान, वो जो चंडाल है, जो चांडाल है, वो अपने हाथ में कोड़ा लेकर के आता है। और कारावास अधिकारी गंडा सिंहश्च, और कारावास के जो अधिकारी हैं गंडा सिंह कहते हैं चांडाल प्रति, उस चांडाल के प्रति उन्मुख होकर कहते हैं कि दुर्मुखा मम आदेश समकाला में हो कशाघात कर्तव्य, मेरे आदेश से इसको दंड दो। फिर क्या कहा, चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर के प्रति सम्मुख होकर कहते हैं कि रे दुर्विनीति, कहा लभस्य रानी स्व विनिमयस्य फलम, तुम कितनी प्रसन्नता से इस फल को लेने के लिए तैयार हो। मतलब वो चाहते थे कि मुझसे क्षमा याचना कर ले, लेकिन वो तो चंद्रशेखर थे। कुरु राजद्रोहम दुर्मुखा, तुमने राजद्रोह क्यों किया। दुर्मुखा कशाघाता एका, तभी वो जो चांडाल है वो एक कोड़ा उनको मारता है। दुर्मुखा चंद्रशेखरा कशया ताड़ेती, बार बार उन्हें कोड़े से दंडित करता है। लेकिन चंद्रशेखर जयतु भारतम जयतु भारतम जयतु भारतम। गंडा सिंह दुर्मुखा द्वितीय कशाघात, अब दूसरा कोड़ा फिर मारता है। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, वो पुनः मारता है। तदा ताड़ितः चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, और चंद्रशेखर बार बार भारत जयति भारत जयतु कहते रहते हैं। ऐसा चा पंचदशा कशाघाते ताड़िता, अब वो जब 15 कोड़े मार लेता है, यदा चंद्रशेखरा कारागात मुक्ता बहिरागच्छति, जब वहां से चंद्रशेखर कारागात से मुक्त होकर बाहर आ जाते हैं, बहिरागच्छति बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जना, तभी वहां सभी लोग तम परितः वेष्टयंती, उनके सामने परितः उनको घेर लेते हैं। और वेष्टयंती बहवा बालका तस्य पादनों पतंती, अनेकों बालक उनके चरणों में गिर जाते हैं। तब माला भी अभिनंदन, और उनको हार पहनाकर माला पहनाकर उनका अभिवादन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखरा किमिदम क्रियते, बहुत भी ऐसा मैंने क्या कार्य किया। वयम सर्वे भारत मातो अनन्य भक्त्या, हम सब तो भारत माता के अनन्य भक्त है। तस्या शत्रुनाम कृते मदीया इमे रक्त बिंदवा अग्नि स्फुल्लिंगवा भविष्यति, क्या कहते हैं, जो मेरे शरीर की बही हुई एक एक रक्त की बूंद है वो मेरे अंग में और भी अधिक स्फुरण भर देती है। कहने का मतलब और भी अधिक शक्ति मुझे दे देती है। फिर क्या होता है, जयतु भारतम, भारत माता की जय हो, इति उच्चई, ये कहते हुए कथायंता सर्वे गच्छन्ति, सभी वहां से चले जाते हैं। तो आपने देखा ना मेरे बच्चों कि चंद्रशेखर ये तो एक छोटी सी छवि थी। वास्तव में जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, अनेकों कष्ट इन्होंने उठाए हैं, अनेकों दंड सहे हैं, अपने परिवार का मोह नहीं किया। सिर्फ अगर उनको कोई भी एक ही उनका स्वप्न था, उनका एक ही उनका लक्ष्य था, क्या कि अपने भारत माता को स्वतंत्र कराना, अपने भारत माता को आज़ाद कराना, और उनका ये स्वप्न पूरा हुआ। ओके क्लास, इसको पुनः पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू एवरीवन।